युवाओं को नमस्कार, तस्वीरें इस समय हरियाणा के करनाल से दिखाई जा रही है, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो रोड प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। नशे की तस्करी के खिलाफ जो है करनाल कांग्रेस के द्वारा जो है ये रोड मार्च निकाला जा रहा है। जो यहाँ पर मौजूद है उनसे कोई बातचीत भी कर लेते हैं। आज नशे की तस्करी को लेकर और बेरोजगारी को लेकर बढ़ती महंगाई को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं माननीय साहब से अपील करूँगा, एक तरफ तो वो रोजगार देने की बात करते हैं, रोजगार मिलने की दूर के बाद मैं ऐसे लड़के देखे जो ग्रेजुएशन लड़के जो बेचारे रिक्शा चलाते हैं, जिनके पास रोजगार नहीं, रोजगार ना होने की वजह से हत्या डकैती अपहरण जैसे मामले, उसके बाद नशा तस्करी। जब आपके पास रोजगार नहीं होगा तो आप चोरी भी करोगे, डकैती भी करोगे, तो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कहीं ना कहीं वो क्राइम की तरफ बढ़ावा मिलता है। तो आज जो मेन हमने जो प्रदर्शन किया है ये नशे की तस्करी को लेके किया है। एक यहाँ पर गुलजार नाम का व्यक्ति है, ऐसे कई व्यक्ति हैं, एक नहीं है वो, ऐसे कई हैं। तो 10 नंबरी है, वो नशे का तस्कर है। वो नशे की सप्लाई करता है, अफीम और समैक की। और हमने कई बार एप्लीकेशन भी लगाई है, हमने कई बार रुकवाने की भी कोशिश करी है, वो रोकने का नाम नहीं ले रहा। बीच में ठीक है, सरकार की काबिले तारीफ है, उन्होंने बीच में प्रॉपर्टियां भी तोड़ी। उनको परमानेंट डैमेज करे ना, तो परमानेंट डैमेज करे, वो फिर बना रहे हैं प्रॉपर्टियां। नशे का काम तो बंद नहीं हो रहा ना, लगातार नशा बिकता जा रहा है, वो नशा बेच रहे हैं दबादब। सर, एक बड़ा सवाल है, नशा आता कहाँ से? नशा आता कहाँ से है? नशा आता है यूपी से लेकर आते हैं, ये कहीं कोई यूपी से लाता है, कोई मुर्दाबाद से लाता है। हमने कई बार कंप्लेंट की है, भैया वहां से नशा लेकर आते हैं। आता तो पाकिस्तान से नशा, फिर उसके बाद बढ़ जाता है कई हिस्सों में। मेन तो जो जो हमारा जो देश का दुश्मन है पाकिस्तान, नशा तो नशे की सप्लाई तो आती तो वहीं से ही है, दूर दूर तक सप्लाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, वो आदमी मतलब मकानों पे अवैध कब्जे करने, चोरियां, डाके, मतलब मेन उसका काम है नशे की तस्करी। खुद तो करता है 50 साल। सरकार भी नशे के खिलाफ जंग लड़ती है, लेकिन फिर भी नशा इतना ज्यादा बढ़ रहा है। मैं ठीक है, काबिले तारीफ है, उन्होंने बीच में प्रॉपर्टियां तोड़ी, पर वो फिर बना रहे हैं, वो फिर बेच रहे हैं। वो खुद तो बेचता है, उसके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बच्चे भी बेच रहे हैं। उसका जो एक उसका 3 बेटे हैं, उसके 2 बेटे हैं जो वो भी आगे से नशा बेच रहे हैं। उसका जो बेटा है वो देह व्यापार का धंधा कर रहा है, वो लड़कियों का ब्रोकर है। वो मतलब 2 बच्चे आगे हैं जो बाप, और जो 3 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, वो तो नशा बेचते हैं। उनका जो मेन कालू ब्रोकर है, बड़े बड़े उद्योगपतियों से फोन करवा के उनको छुड़वाता है। हमने कई बार कोशिश की उनको पकड़वाने की, कई बार हमने कोशिश भी की, मैंने एप्लीकेशन भी लगाई है। जहां वो बैठा है, जो मेन हब है जहां से नशा बेचता है, उसके 2 मकान है, वो भी उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इसका कागज नहीं है, वो भी कब्जे के मकान है। वो भी आप एक बताओ, ये सड़क है, सड़क के ऊपर से आप क्या लेंटर निकाल दोगे, गली निकाल दोगे? इलीगल है ना। तो ऐसी गली के ऊपर से लेंटर निकाल रखा है, जोड़ रखा है, सरेआम मतलब इलीगल काम हो रहा है ना। कमेटी वाले, नगर निगम वाले कुछ कर रहे हैं। मैंने कई बार एप्लीकेशन भी लगाई है इस मकान के खिलाफ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कंप्लेन कहाँ जब तक उनके ऊपर सख्त कोई कार्रवाई, मैंने माननीय नीलविच को भी दी एप्लीकेशन, माननीय डीजीपी साहब को भी दी, कोई कार्रवाई नहीं हो रही इनके खिलाफ। भाई इनकी संपत्ति के जो अवैध संपत्ति है, इनके ऊपर कार्रवाई हो, तो तभी ये जो मेन हब है, जो मेन जो नशे का तस्कर है, सबसे पहला उसके ऊपर कार्रवाई हो, तभी जाके सबके ऊपर नकेल कसी जाएगी। और नशा तो चारों तरफ ही बिक रहा है। ऐसे कई आदमी हैं, आप जरीफा फार्म में चले जाओ, नहर पार चले जाओ, यहाँ रामनगर में चले जाओ, आप शिव कॉलोनी में चले जाओ, मद्रासी मोहल्ले में चले जाओ, अब नशा बिक रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। मैं सरकार फिर माननीय एसपी साहब की नॉलेज में डालने के लिए हमने ये प्रदर्शन किया है कि माननीय एसपी साहब, माननीय अनिल विज जी, हमारे गृह मंत्री जी, माननीय हमारे खट्टर जी, मैं इनसे अपील करता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और नशे के ऊपर रोक लगाई जाए। हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो रही हैं। पहले उनको ये बच्चों को नशा बेचने की लगाते हैं, स्कूल के कॉलेजों को बच्चों को, फिर उनके पास पैसे नहीं होते, फिर उनको बेचने में लगा देते हैं। पहले उनको नशा करना सिखाते हैं, फिर उनके पास पैसे नहीं होते, फिर उनको बेचने में लगा देते हैं। रोजगार है, युवा क्या करेगा? पैसे नहीं होगा तो नशे की लत लगी, नशा तो करेगा, पैसा बेचेगा, चोरियां भी करेगा, डकैती भी करेगा। मैं माननीय एसपी साहब से अपील करता हूँ इनके खिलाफ कार्रवाई हो। सर, आपका नाम? मनिंदर सिंह, युवा जिला अध्यक्ष करनाल शहरी। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और युवाओं के पास जो है रोजगार नहीं है, क्या उसका बड़ा कारण नशा है? सबसे बड़ा नशा है, क्योंकि अगर युवा के पास रोजगार होगा तो वो नशे का तो उसको टाइम ही नहीं मिलने का। वो सुबह उठेगा, अपना काम पे चला जाएगा। हमारा जो देश का भविष्य है वो युवा है। अगर हमारा युवा नशे के अंदर जकड़े गया तो ये बड़े शर्म की बात है। और खास करके नशा खुद सीएम साहब के हाउस के पास से ही बिक रहा है। सीएम साहब का रामनगर हाउस है यहाँ पे, तो सीएम साहब को तो पता होगा ना, उसके जो बड़े गुप्तचरण भी होंगे, सीआईडी वाले भी होंगे। और अगर सीएम साहब यहाँ से अपने प्रशासन को ये कहा करड़ा करके कहवे नशे की तस्करी बंद करो, भाई 1 मिनट,
सीएम साहब को ये ऑर्डर दे, सीएम साहब के भाई ये नशा मुक्ति, नशा बंद करो। क्योंकि जिसका एक भी अगर घर में 4 कमाने वाला है ना, अगर एक नशा करने वाला है तो पूरे घर का नाश हो जाता है। घर में वही लड़ाई झगड़ा, अगर जो नशा करने वाला होगा ना उसको पैसा नहीं होगा ना, वो चोरी करेगा, लूटपाट करेगा, घर में से बर्तन बेचेगा, अपनी बहू के मारपीट करेगा। ये खुद तो है ही रंडवा सीएम, ये औरों को भी रंडवे करवाओगा। क्योंकि जब नशा मुक्ति होगी, नशा होगा तो नशा करेगा तो वो अपनी घरवाली को पीटेगा, घरवाली को पीटेगा तो अपने घर चली जाएगी, तो होगा नहीं वो भी रंडवा। इसलिए नशा मुक्ति को बंद करा जाए और महंगाई को कम करा जाए। जो हमारा युवा है इसको रोजगार दिया जाए। युवा हमारे देश का भविष्य है। आधे से ज्यादा युवा हमारा देश छोड़ के प्रदेश में चले गया, इसीलिए तो, क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं है। अपना पेट पालने के लिए लोग अपना घर बार बेच के अपना देश छोड़ के बाहर जाने लग रहे हैं। शर्म की बात है। बाहर विदेश के रूल तो यहाँ हमारे देश में चला दिए इन्होंने, लेकिन वो जो रूल फॉलो करने चाहिए वो फॉलो हो नहीं रहे। रूल तो फॉलो होना चाहिए ना। तो मेरी आप लोगों के जरिया सीएम साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो ये नशा चला हुआ है ना, इसको प्लीज बंद करा दिया जाए और देश के जो हमारे युवा है उस नशे से इनको छुटकारा दिलाया जाए और आगे इनको रोजगार दिलाया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। नशा तस्करी बंद करो। तो देख सकते हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी के नेता है वो आज करनाल में रोष प्रदर्शन निकालते हुए नजर आ रहे हैं। नशा तस्करी के खिलाफ जो है आज रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, महंगाई को लेकर किया जा रहा है कि बढ़ती हुई महंगाई को लेकर, और एक आरोप ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि करनाल के अंदर सीएम आवास के चारों तरफ जो है नशा बिकता है। इस तरह के आरोप भी जो है ये लगा रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिएगा। इनसे हमने बातचीत भी की और जाना कि किस तरह से नशा बढ़ रहा है, उनको लेकर आज ये रोष प्रदर्शन कर रहे हैं।